हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्कबुक और इसका फर्स्ट लेसन है वी आर द फ्यूचर, एक पोएम। तो चलिए हम इसे ट्रांसलेट करते हैं। नॉट जस्ट यू और नॉट जस्ट ही और शी बट वी, न केवल तुम, न केवल वह लड़का या लड़की, बल्कि हम। वी वर्क एज अ टीम, हम काम करेंगे एक टीम के रूप में। वी लिव बाय अवर क्रीड, हम जीवन जिएंगे एक क्रीड, एक धर्म के रूप में। कॉज वी बिलीव, कॉज बिकॉज का शॉर्ट फॉर्म है क्योंकि हमें विश्वास है। दैट वी आर द फ्यूचर, कि हम हैं भविष्य। वी आर द फ्यूचर पोएम का मतलब हुआ कि हम हैं भविष्य, न केवल लड़का न केवल लड़की, बल्कि हम सब मिलके एक धर्म से जिएंगे। एक धर्म मतलब भारतीयों का धर्म, जिसके साथ अगर हम जिएंगे तो हम फ्यूचर बनाएंगे, हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। वी हैव द पावर, वी हैव द स्ट्रेंथ, हम में है पावर, हम में है स्ट्रेंथ, हम में है ताकत, हम में है शक्ति। वी विल फिनिश द रेस नो मैटर द लेंथ, हम फिनिश करेंगे, खत्म करेंगे रेस को, दौड़ को। इससे कोई मतलब नहीं कि दूरी कितनी है, यानी हम फ्यूचर बनाने की रेस को पार करेंगे भले ही दूरी कितनी भी हो। वी वर्क टुगेदर अ टीम एज अ होल, एक दूसरे के साथ एक टीम के रूप में हम काम करेंगे, एक समूह के रूप में हम काम करेंगे। एक्सेप्टिंग एवरी चैलेंज, हर एक चुनौती को स्वीकार करेंगे। एवरी एम एंड एवरी गोल, गोल और एम दोनों का मतलब होता है लक्ष्य। भले ही हमारे सामने कोई सा भी लक्ष्य हो, हम उस चुनौती का सामना करेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम हैं भविष्य। नेक्स्ट स्टेंजा है द फ्यूचर्स अननोन इट्स स्टोरी अनटोल्ड, भविष्य जो होता है वो अनजाना होता है, इसकी जो कहानी होती है वो अनकही होती है। यानी ऐसी कोई कहानी आपने भविष्य की सुनी नहीं होगी, ना आपने ऐसा कोई सपना देखा होगा जिसमें फ्यूचर दिख जाए आपका। इट्स अ मूवी अनसीन, ये एक ऐसी मूवी है, ऐसी फिल्म है जो देखी कभी नहीं होगी आपने। टू बी मेड बाय यू एंड मी, जिसे बनाएंगे हम और आप, लेकिन फिर भी अपना फ्यूचर हम कैसे बनाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर। नो मैटर वॉट दे टेल यू, कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या कहते हैं। वो लोग मतलब जो दूसरे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, तो उनसे कोई मतलब नहीं कि वो लोग क्या कहते हैं। अवर फ्यूचर इज ब्राइट, हमारा भविष्य उज्जवल है। वी ऑल फेस एवरी हर्डल, हम सभी सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे, हर कठिनाई का। वी विल क्लाइंब अप द हाइट, हम सभी मिलकर ऊंचाई पर पहुंचेंगे, चढ़ेंगे। वी आर द फ्यूचर, हम हैं भविष्य। नेक्स्ट स्टेंजा है फ्रॉम सिटीज एंड टाउन्स हियर वी हैव कम, शहरों से और गांवों से हम यहाँ आए हैं। टुगेदर एज वन, एक दूसरे के साथ मिलकर एक होने। टू बिल्ड अवर नेशन, और अपने देश का निर्माण करने। यंग वुमन एंड मैन वॉकिंग हैंड इन हैंड, युवा, औरतें, आदमी, लड़के, लड़कियाँ हाथों में हाथ लेकर या कंधे से कंधा मिलाकर। वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, हम खड़े होंगे अपने धर्म के साथ। प्राउड टू बी इंडियंस, और हमारा धर्म है भारतीय का और हमें अपनी भारतीय होने पे गर्व है। वी आर द फ्यूचर, हम हैं भविष्य। तो इस पूरी कविता को लिखा है सोनिया श्रीसत ने, और कवित्री ने यहाँ पर जो हमारे युवा हैं, यंग जनरेशन है, उनसे एक इस कविता के ज़रिए आग्रह किया है कि वो सभी एक दूसरे में भेदभाव न करते हुए लड़के लड़की का एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने भविष्य का निर्माण करे और भारत के भविष्य का भी निर्माण करे और अपने आप को इंडियन समझें। क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स अ टीम अ होल, क्या है जो एक समूह को संपूर्ण बनाता है, या एक समूह के रूप में कैसे हम काम कर सकते हैं। तो वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल, एक दूसरे के साथ काम करके हम एक टीम, एक समूह को अ होल यानी संपूर्ण बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या होगा परिणाम। इफ़ वी फेस ऑल द हर्डल्स, जब हम पार करेंगे, यदि हम पार कर लें सारे हर्डल को, सारी कठिनाइयों को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। यदि हम सारी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक पार कर लेंगे तो क्या होगा। आंसर है इफ़ वी विल फेस ऑल द हर्डल सक्सेसफुली, यदि हम पार कर लेंगे सभी कठिनाइयों को सफलतापूर्वक। वी विल क्लाइंब द हाइट, तो हम ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस कैन वी से दैट वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, किस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है।
यानी कविता में ऐसी कौन सी बात कही गई है जिसके आधार पे हम ये कहें कि भारतीय होने पे हमें गर्व है। द बेसिस ऑफ सेइंग दैट, इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, हमें भारतीय होने पे गर्व है, इज़ दैट, वो ये है कि वी वॉक हैंड इन हैंड, हमें कंधों से कंधा मिला के चलना है, एंड वी स्टैंड बाय अवर क्रीड, और हम अपने धर्म के साथ खड़े होंगे, और हमारा धर्म है इंडियंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैव वी कम, कहाँ से हम आए हैं, फ्रॉम टू बिल्ड अवर नेशन, अपने देश का निर्माण करने के लिए। वी हैव कम फ्रॉम सिटी एंड टाउन्स, वी हैव कैम हो जाएगा यहाँ पे कि हम आए हैं शहरों से और कस्बों से, टू बिल्ड अवर नेशन, अपने देश का निर्माण करने के लिए। कविता में कहा गया है कि हम कहाँ से अपने देश का निर्माण करने आए हैं, तो शहरों से और कस्बों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्मॉल क्वेश्चन थे वो 4 ही आपको करने हैं, इंपॉर्टेंट है, और ये है समरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समरी बताइए इस पोयम की, वी आर द फ्यूचर, यानी इस कविता की समरी आपको संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो आंसर है द पोयम इज द प्लेज ऑफ द इंडियंस टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस। ये जो कविता है वो एक प्लेज है, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, और ये प्लेज किसकी है, ये प्रतिज्ञा किसकी है, इंडियंस की, भारतीयों की, टू मेक द कंट्री स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉस्पेरियस, जो अपने देश को बनाएंगे ताकतवर और समृद्ध। वी हैव द पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ फॉर इट, और इसके लिए हमारे पास सामर्थ्य है, पोटेंशियल यानी सामर्थ्य और स्ट्रेंथ यानी ताकत है। इवन हैविंग डिफरेंसेस इन क्रीड, भले ही हमारे क्रीड हमारे धर्म अलग अलग हैं। वी स्टैंड यूनाइटेड एंड वर्क एज अ टीम, हम एक साथ खड़े होंगे और एक टीम के रूप में काम करेंगे। वी बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि आवर फ्यूचर इज़ ब्राइट, हमारा भविष्य उज्जवल है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, किसके बावजूद, ऑल ऑब्स्टेकल्स यानी सारी कठिनाइयों के बावजूद। वी विल रीच अवर गोल, हम अपने लक्ष्य पर पहुँचेंगे। वेदर, भले ही, वी आर फ्रॉम सिटीज़ और टाउन्स, हम आते हैं शहरों से या कस्बों से, यानी हम सब अलग अलग जगह पे रहते हैं भले ही, लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वी स्टैंड टुगेदर, हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, टू बिल्ड अवर नेशन, अपने देश का निर्माण करने के लिए। वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, और हमें अपने भारतीय होने पे गर्व है। तो ये थी आपकी पोएम की समरी, वी आर द फ्यूचर। एक बार में नहीं, 2-3 बार आप देखेंगे तो ये आपको ज़रूर समझ में आएगी, और इन सभी क्वेश्चन आंसर्स को आपको नोट डाउन करना है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वर्कबुक के क्वेश्चन भी आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में आते हैं।